हाय लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए जो स्प्रेड है इट्स अबाउट नवंबर 2020 लव टैरो रीडिंग। तो देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर मंथ मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक हेल्दी कम्युनिकेशन में हैं। आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहे हैं और मे बी एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या आप मोस्टली मुझे आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर दूसरे सिटी, स्टेट या दूसरी कंट्री में हो और आप एक दूसरे के साथ थ्रू वीडियो कॉल्स या फ़ोन कॉल्स कनेक्शन में हो और आपके बीच में जो बातचीत है वो हो रही हो। लेकिन मुझे फिर एक गैप आता हुआ दिख रहा है आपके बीच में, कम्युनिकेशन गैप, एक रिलेशनशिप गैप, एक किसी चीज़ का एक एंडिंग होती हुई दिख रही है, या तो एक ब्रेक लग रहा है किसी चीज़ में। कि ये कॉफिन कार्ड से मे बी आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या मे बी आप के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है कि किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, या आप दोनों के बीच में बातचीत कम या बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कुछ टाइम बाद कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसा फेज़ आया है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप एक दूसरे से शायद कम बात कर रहे हैं या बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, या अगर आपके बीच में बात होती भी है तो इट एंड इन एन आर्ग्यूमेंट। मिड ऑफ द मंथ में मुझे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, इन द सेंस कि मिड ऑफ द मंथ में आप मुझे कम्युनिकेशन में दिख रहे हैं कि एक आपके पार्टनर जो है वो आपको मैसेज कर रहे हैं या आपको कॉल कर रहे हैं और आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है उनकी तरफ से। लेकिन शायद एक इंसान जो है, या तो आप या आपके पार्टनर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को दूसरे लेवल पे लेके जाए। मे बी आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे लेवल पे जाए, मे बी एक कमिटमेंट के आगे वाले लेवल पे। मे बी आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी की बात कर रहे हैं, या एक सेरेमनी की बात कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप को एक फॉरएवर वाली स्टेज पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर मुझे यहाँ रेडी नहीं दिख रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर शायद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मे बी उनका ध्यान शायद इस रिलेशनशिप पे नहीं है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से वो कंफ्यूज्ड है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी हमेशा इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन, इट्स अबाउट एनी सिचुएशन इन विच दे आर स्टक। आप जो है, आप उनका कब से वेट कर रहे हैं कि वो आएँ और आपको कमिटमेंट दें, बट मे बी शायद इस वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत ही स्टबर्न, बहुत ही ईगोइस्टिक एक्ट कर रहे हैं और शायद कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वही सही है, और आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस का बिल्कुल भी एक, मुझे नहीं लग रहा कि वो इतनी केयर कर रहे हैं आपके इमोशंस की। और अभी जो आपके जो पार्टनर है, वो उनका पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ अपने फाइनेंसेस, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने आप के ऊपर, कि वो अपनी सिचुएशन को, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम की वजह से मे बी उनका ध्यान अभी इस रिलेशनशिप पे ना होकर, वो आपको कमिटमेंट ना देकर, इतना इस चीज़ पे ध्यान ना देकर, मे बी वो अभी इस सोच में हो कि वो कैसे अपनी सिचुएशन को, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करे। क्योंकि उनका मे बी आपके पार्टनर थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी हैं, कि उनका जो सारा ध्यान है वो अपने
फाइनेंसेस की तरफ है, और रिलेशनशिप में वो इतना अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और जैसे ही कमिटमेंट की कोई बात आती है तो वो मे बी वो या तो उस बात को टाल देते हैं, या फिर वो बहुत ही वियर्ड या स्टबर्न या इगोइस्टिक वे में एक्ट करते हैं। एंडिंग ऑफ द मंथ या फिर जो लास्ट फेज ऑफ द मंथ जो होगा नवंबर 2020 का, उसमें मुझे एनर्जीज में फिर से एक बार शिफ्ट दिखाई दे रहा है। एंडिंग ऑफ द मंथ में जो आपके लिए कार्ड है वो है हाई ऑनर। इट इंडिकेट्स एन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इट इंडिकेट्स सम एक्शन, इट इंडिकेट्स कोई आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है, कोई आपकी तरफ कोई स्टेप बढ़ा रहा है। और इतने टाइम से जो आप परेशान थे, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे थे कि वो क्या होगा, एंड आई थिंक कोई ऐसे आपको मैसेज मिलने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, आप बहुत कंसर्न है इस रिलेशनशिप को लेके। मे बी सडनली हो सकता है कि आपके पार्टनर रेडी हो जाए आपको कमिटमेंट देने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक दूसरे स्टेप पे ले जाने के लिए, बिकॉज़ आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो आपके साथ कमिटमेंट हो, बट मे बी वो किसी अभी अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हों, जिस वजह से वो शायद अभी मजबूर हो कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट एंड ऑफ द मंथ मुझे चीज़ें कुछ ठीक होती दिख रही हैं, बिकॉज आपने जितना भी हार्ड वर्क, जितना भी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको एक होप, आपको एक मे बी नॉट अ वेरी बिग स्टेप, बट कुछ स्टेप शायद रिलेशनशिप आगे बढ़े, और आप शायद जो उम्मीद कर रहे हैं, आप शायद जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सडनली कुछ मिरेकल हो, और ये रिलेशनशिप नॉट अ वेरी हायर स्टेप, बट थोड़ा सा शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, और थोड़ी सी आप जो है वो रिलीफ हो मिले आपको कि आपने रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपना मे बी मनी, और अपना जो पूरा वक्त है, आपने इस रिलेशनशिप को एक उस लेवल पे लाने के लिए जो आपने हार्ड वर्क किया है, मे बी आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिले। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो एक डिसीजन ले रहे हैं, आप एक टफ डिसीजन ले रहे हैं कि अब आप इस पार्टनर का वेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्टनर ने आपको शायद बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख दिया है, और आपने बहुत आप थक चुके हैं इस पार्टनर का वेट करते करते। और अब आप शायद सोच रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करने से बेटर है कि मैं एक दूसरे रिलेशनशिप में अगर इतना ही टाइम और एफर्ट लगाऊं तो मे बी जो फाउंडेशन जो आप ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं वो आपको मिले। और तो दे आर टू सेट्स ऑफ पीपल। कुछ लोगों के लिए शायद उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट दे रहा है, कुछ लोगों के लिए शायद वो डिसाइड कर रहे हैं टू मूव ऑन। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। देखते हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला जो कार्ड है, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। और दूसरा है लव इज़ द रीज़न। सी द यूनिवर्स ऑल्सो क्लैरिफाइड, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट करें बिकॉज मे बी उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएं, और वो जो अपनी प्रॉब्लम से निकल के शायद उनको दिखाई दे कि आपने उनके लिए बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, और वो आपको सडनली कोई सरप्राइज़ दे, बात करें या अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाएं। या अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाएं। और कुछ लोगों के लिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं। आप दूसरे ऑप्शंस में भी शायद अब आप थक चुके हैं इंतज़ार करते करते, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, आई शुड मूव ऑन। एंड आपके शायद दूसरे ऑप्शंस भी होंगे आपकी लिस्ट में, आप उन पे भी अब अपना ध्यान दे रहे हैं। मे बी आपके पेरेंट्स कोई ऑप्शन लेके आए या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऑप्शन हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू।
and this is your reading, Libra. Bye and thank you.